के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज हमने दिवाली का फेस्टिवल स्टार्टिंग डे का नॉर्थ में स्टार्टिंग फर्स्ट डे होता है, तो मैंने जो आज एक रिचुअल करके आई हूँ अपने कंपनी में, हम दिवाली के दिन करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, मैं लास्ट 25 ईयर से थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसके बारे में। 25 ईयर से हम मध्य प्रदेश भोपाल में रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ का क्या करते हैं, साउथ में दीपावली के दिन सुहागनों को हल्दी कुमकुम के लिए ऐसे बुलाते, 5-10 ऐसे एक एक को इनवाइट करते, तो आके वो हल्दी कुमकुम लेके जाते। तो यहाँ भोपाल में मुझे मिलता नहीं था, क्योंकि यहाँ अलग टाइप का वो होता है सेलिब्रेशन। तो मैं फिर भी एक दो को तो बुला लेती थी। तो मैं 2017 से मैंने इसको चेंज कर दिया। अपने कंपनी में, फैक्ट्री में 15-20 लेडीज है, बहुत हाउस वाइफ से काम करने आए, बहुत अच्छे इसका नेचर है सबका। तो पहली बार वो बाहर आए थे काम करने के लिए, तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं था कैसे क्या करना है। तो कोई भी बात होती है तो वो मेरे साथ शेयर करते, बट बिकॉज ऑफ फीमेल लेडीज, लेडी वो करके, तो वो लोग इतना डर डर के फर्स्ट टाइम जब आए थे। बहुत अच्छा, अब तो 5-6 साल से बहुत अच्छे से घुल मिल गए। तो मेरे दिमाग में आया, तो क्यों ना मैं इन्हीं लोगों को ही वो हल्दी कुमकुम दे दूँ करके। मैं उस 2017 दिवाली से लेके अभी तक हर दीपावली पे हम क्या करते, हल्दी कुमकुम के साथ कुछ सुहागन का आइटम दे देते थे घर पे। तो वही चीज मैं अब उनको, धनतेरस के दिन अपने कंपनी में पूजा होती है, तो उसके बाद 2 दिन का 3 दिन का छुट्टी रहता है, फिर बाद में मिल नहीं पाते, अब पूरा दीपावली के बाद ही मिलते हैं। तो मैं ये वाले को दिवाली के दिन वाले फंक्शन को मैं धनतेरस पे करती आई हूँ। तो कभी डाल देती हूँ वीडियो, कभी लगता है नहीं डालना है। आज तो बहुत बिजी भी थी, फिर भी मैंने वो वीडियो भी, मतलब उनको ये सब हल्दी कुमकुम कराया, सुहागन बांटी, उसके बाद मैंने उनको मेडिटेशन भी कराया, ऐसे कराती रहती हूँ। तो आज बहुत सीरियसली मेडिटेशन करे सब लोग, तो कभी कभी क्या है मन नहीं रहता उनको। तो आज बहुत अच्छा लगा सब लोगों को, मेडिटेशन कराया आधा घंटे, और ये सारे रिचुअल भी किए हमने अपना। तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है, एक तरह मेरा दिवाली ही मना दिया गया, मन गया, मतलब हो गया जैसे। अब उस दिन तो हम जो भी पूजा करते हैं, तो मुझे बाद में लगने भी लगा इन लोगों को देना बहुत अच्छा रहेगा, ना कि ऐसे हम ढूंढ के अपने लेवल, मतलब एक जहाँ हम रह रहे हैं उसमें कोई कुछ ऐसे अलग सोचता है, तो उसका जो भी हम दिए रहते हैं उसका वैल्यू उनको नहीं रहेगा। तो इन लोगों को ना मैं छोटी से छोटी भी चीज देती हूँ तो इतना वो खुशी से ये करते, कभी कभी उनसे पूछ भी लेते हो आपको क्या चाहिए, वो उनके पसंद का देती हूँ तो वो तो हमेशा याद करते, मैडम आपने दिया था, हमें याद है भी है। तो बहुत अंदर से लगता है, सच में जरूरतमंद को देने से मतलब उसका वो यादगार और ज्यादा होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जिनको जरूरत नहीं उनको देने से वहाँ वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब एक लेन देन टाइप का होगा, हमारा ड्यूटी कर रहे, तो नहीं तो मन में रहेगा ये पूजा होता था नहीं कर पाए करके। तो अब हम, मुझे तो 5 को ढूंढने में मुझे दिक्कत होती थी, अब 5 की जगह 20 लोग। उसमें मैं स्पेशली बोलती हूँ मेरे को सुहागन ही चाहिए, सुहागन को दूंगी। उसके बाद 1-2 लेडीज अनमैरिड है तो उनको भी दे देती हूँ, अच्छा मतलब बुरा ना लगे करके, इसको ज्यादा उनको हाईलाइट ना करते हुए, वीडियो भी है उनको भी साइड से बाद में दे देती हूँ, बैठे रहते हैं तो। आज तो ऐसे ही लगाते लगाते 1-2 लड़कियां भी थी अनमैरिड, उनको भी दे दिया। तो कोई को मैं ये लगाते हुए सिंदूर लगाया तो सबने टोक दिया नहीं लगाना, हम लोग लगाते नहीं है। फिर मुझे वो पहले बोले थे लगाना है, सब लगा के आए थे तो लगा दिया। तो हो जाता है ऐसे, मिस्टेक्स अपने यहाँ नहीं करते साउथ में। बहुत सारी चीज मैंने यहाँ का भी, नॉर्थ इंडियन कस्टम्स को भी बहुत सीखा लोगों से, उन लोगों से भी पूछती रहती हूँ
मैं इतने सालों से जॉब कर रही हूँ, लेकिन इन लेडीज के साथ जब से मैं मिक्सअप हुई हूँ, तो इतना अच्छा वो लोग अपना सारी बातें शेयर करते हैं। एक तरह विश्वास है हर चीज को, तो तब बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। घर से बाहर निकले वो, तो उनको पूछती हूँ कभी कभी, आपका लाइफ जॉब से पहले कैसे था, अभी कैसे। बहुत एनकरेज करती हूँ मैं, आप लोग बाहर निकल के आए हैं, ये बहुत बिल्कुल इतना अच्छे से वो लोग तैयार होके, जैसे हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। कोई एट्थ का बोलते हैं, हमें पढ़ाया नहीं गया उस समय, कोई सिक्स्थ का पढ़े है, कोई सेवेंथ का है, बताते हैं। लेकिन इतना अच्छे से आते हो, उनका सोच, कोई भी फेस्टिवल होता है तो बताते रहते हैं क्या होता है कैसे। तो मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट। क्यों, इससे पहले मैं काम करते थे तो अपने अपने स्टेटस मेंटेन करने वाले इसमें करते थे। वो वहाँ क्या होता था, सब एक बराबर स्टेटस। तो यहाँ ऐसे नहीं, उनके सामने मुझे, मैं ही एक ज्यादा पढ़ी लिखी लगती हूँ, वो दिखाना नहीं। मैं आज इतना मुश्किल से एक एक वर्ड भी उनके लिए हिंदी बोलना था। जहाँ मैं इंग्लिश बोलूंगी तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे कभी कभी वो ऑर्गन में जो सर्वे करा रही थी ना, स्कैन, तो उस समय मुझे सोचना पड़ रहा था। थोड़ा सा मैंने वो वीडियो कराया, ज्यादा नहीं कर पाए। वे वो ले रहे थे ना, सब लोग बैठे थे, तो मुझे उनको कुछ उनको दिया नहीं था, तो मैंने डाल दिया, स्टेटस में डाली। कुछ मोमेंट्स है तो शेयर कर दीजिए। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मैंने स्टेटस में डाला है। कर सकते हैं। ओके। मीन्स क्या है, उन लोगों ने 3 4 बार ध्यान कराई हूँ, रेगुलराइज नहीं, रेगुलर नहीं करते। अब मैंने बोला है, आज तो उनको बोला सीरियसली आप लोग 15 20 डेज करके देख लेना, इसका डिफरेंस आपको लगेगा। हस्बैंड लोगों से आप दोनों के बीच कोई भी किटपिट है वो खत्म हो जाएगा। आपके पति लोग खुश हो जाएंगे, अपने बीवियों को क्या हो गया अचानक, कैसे बदल गया। ऐसे छोटी छोटी चीजों में आपका बदलाव होता जाएगा। और बच्चों को करवाइए 5 10 मिनट, बच्चों को बिल्कुल उनका वो जो मेमोरी पावर, इसको हिंदी में बोलना मुझे दिक्कत हो रहा था, उनका मेमोरी पावर बढ़ेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये चीज आप आजमा के देखिए। इसके बारे में पहले भी बोला था, वो लोग सीरियस नहीं थे, आज बहुत अच्छे से बैठे थे, ध्यान सीरियसली खड़े लगा मुझे उनके ध्यान को देखते हुए। फिर बाद में बोला आप लोग इसको करो। पहले उनका भी एक ग्रुप बनाई थी मैं, तो वो लोग आते नहीं थे, मैंने सोचा वो तो सुबह से लेकर शाम तक काम करके नहीं आते, तो ठीक है, वो ग्रुप ही बंद कर दिया था उनका, डिलीट कर दिया था। तो अभी बोले करेंगे, करके देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो जेंट्स को भी कराती हूँ, जेंट्स का क्लास बाद में था तो मैं आ गई, लेट हो रहा था तो घर आ गए। बट लेडीज का तो अच्छा रहा। हाँ, आपको कुछ बोलना है, शेयर करिए, कुछ बात बताना है तो। ये तो ध्यान में गुड बैठे। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अम, अपना नेक्स्ट रेगुलर आज स्टूडेंट हो गई निशा जी। आपकी वजह से। अरे नहीं, आपके अंदर है ना, अंदर। हम्म, देखिए इतने सारे लोगों में तो मैं किसी को भी फोर्स नहीं करे आ जाओ करके। आप तो रिसेंटली आए हो, आपके अंदर मतलब वो अंदर वही होता है, कहीं कोई जन्म से कनेक्शन है तो वो इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। कोई यस उससे यस वही। कनेक्शन नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है इसमें लाना। हाँ जी। हम्म, हेल्थ ठीक है आपका? हाँ हाँ मैम ठीक हूँ मैं। आ, मेडिटेटर का हेल्थ ज्यादा देर तक अपसेट नहीं रहेगा। कितना बड़े से भी बड़े हाँ हेल्थ इश्यूज रहेगा ना, ठीक ही हो जाएगा, 1 2 दिन हाँ में वो तो टाइम है। देना अगर। मॉर्निंग में मैं पूरी ऑल राइट हो गई थी उस दिन। रात में हाँ, दिक्कत, तो मॉर्निंग में ऑल राइट, पूरा इधर से उधर भाग रही थी मैं। वो अंदर का फिर पॉइजन घर। निकल गया ना, इसलिए आप हेल्दी हो गए। हाँ हाँ अब जी। आप, जब मैंने आपसे कल कल नहीं परसों मैंने आपसे डिस्कस किया था मीटिंग में ये चीज, तो अभी मम्मी के पास मैं कल फिर से ये चीज मैं लेके बैठी थी कि मैंने कल के मीटिंग में मैम से डिस्कस किया था, और तो मैम हाँ, मुझे बहुत अच्छे समझाई। मेरी मम्मी भी कुछ नहीं, चुप बैठ के बस ऐसे ही सिर हिला रही थी कि मालूम है, अब हम क्या बोल सकते हैं। अब वो उनके हिसाब से है कि निशा को हम समझाएंगे, वो समझेगी नहीं, लेकिन मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ही नहीं पा रहे कि मैं सही हूँ मैं गलत नहीं हूँ। वो आपको शुरुआत की है ना, कभी भी ऐसे मौका आता है तो बोलते जाना, कभी ना कभी वो क्लिक हो जाएगा, दोनों मीट हो जाएगा। आपका हम्म, बोलना, उनका समझना जो वो मिली है तो समझ जाएंगे। क्योंकि वो खासकर माओ को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम उनके सामने बच्चे हैं।
बहुत बड़े-बड़े बातें हुँ, हुँ। बोलेंगे तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, ये कहाँ से बोल दिया। ये चीज़ मेरे मेरे माँ से भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो उनको ऐसा हुँ। लगता है ये तो हमारे ही बच्चे हमें ही समझाने आ रही है, ये वाली बात हो जाती है। कितना हाँ, भी हाँ, बड़े सही। ज्ञान की बात भी बोलो ना, वो उनको सर से ऊपर ही जाएगा। वो बच्चे ही समझते हैं ना हमें, बच्चे से ऊपर नहीं। बहुत धीरे-धीरे लगेगा हमारा रहन-सहन बदलाव को देख के कि कुछ तो बदलाव है इनके अंदर, कुछ कर रही है ऐसे, बाद में हुँ, बिलीव करने यहाँ लगते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं जो ग्रीन जूस बनाती हूँ, तो मेरे डैड पूछते हैं कि आखिर तुम बनाती क्या हो? और अब खुद भी पीती हो, बेटी को भी पिलाती हो। वहाँ मत मैंने करो। उनको बताया अच्छा, नहीं वो मॉर्निंग में तो वो ग्रीन जूस चाहिए, वो एनर्जेटिक रहता है मेरे लिए, रिचार्ज कर हाँ, देता है मुझे। सही में वो वाला चीज़ आपको क्लिक हो गया देखिए, उस चीज़ के साथ आप हुँ, जुड़ गए हो, आपको एनर्जी उसके बिना जैसे चाय पीने पे एनर्जी आता है, ऐसे में चाय में कुछ नहीं रहता है। हाँ, फिर भी इंसान ऐसे कनेक्ट है, उसको पीने से हमें बहुत सारा एनर्जी ऐसे आ गया, काम 3-4 घंटे खाना भी नहीं देंगे तो काम चल जाएगा। तो वही ग्रीन में हुँ, एक-एक विटामिन, उन्होंने ऑक्सीजन हर चीज़ होता है, आप उसको पियोगे तो 3-4 घंटे आपका एनर्जी ऐसे हाई हो जाएगा। अंदर का करेक्ट। जो जनरेट होते हैं ना गैस वगैरह उसको सारे को खत्म कर देता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उस चीज़ का बहुत अच्छा मैं कहीं-कहीं जब बाहर जाती हूँ तो नहीं पीती हूँ। घर पे जब आती हूँ तभी करती हूँ, कोई नहीं टोक सके। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे भी कर नहीं रहे हो, बहुत ग्रेट है आप। डैड डैड को मेरे थोड़ा है हेल्थ इश्यूज बहुत है, डायबिटीज, बीपी ये सब हाँ, बहुत है तो उनको बोलना करने के लिए अच्छा रहता हम्म, है। शुरू में दिक्कत लगता है, विश्वास ही नहीं होता है ना, वही दिक्कत है। विश्वास होने लगेगा, करने लगेंगे, अपने आप वो ट्रैक पे आ जाए। उस पे हम्म। बिलीव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ज़रूरी है। नहीं तो वो कोई चीज़ कर ही नहीं पाएँगे। आप करके जैसे देखो खुद में। मैंने हुँ, एक बार डैड को बोली थी कि जो हम चावल रोटी ये सब खा रहे हैं ये सब नहीं खाना है, सिर्फ फ्रूट सैलाड जूसेस पे ही हमें रहने का है। तो हाँ, जैसे मैंने उनको वो मतलब खाने के साथ में सलाद खाते हैं, लेकिन जब से मैंने उनको ये चीज़ बताया है, तो वो कल मुझे कहते हैं मैं सलाद खाता तो मेरी इच्छा होती कि बस मैं सिर्फ सलाद ही खाऊँ, ये सब नहीं खाऊँ। मैं बोली वो मैंने बताया आपको तब जाके आपके माइंड में क्लिक हुआ, नहीं तो क्लिक पहले आप खा कर रहे थे वही काम लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था। हाँ, वो हुँ, लगता नहीं है। अभी मैं भी दिन भर नहीं खाती हूँ, शाम को ही मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाती हूँ। कोई लोग बोलते हैं हुँ, ऐसा हुँ, कैसे भूख नहीं लगता क्या? नहीं, वो तो एक तरह की प्रैक्टिस हो गई, वेजिटेबल ही खाना। तो चटनी ज़रूर हुँ, बनाते हैं, तो कभी वही खा-खा के बोर हो जाते हैं, तो वो चटनी वाला फंडा अच्छा है। हुँ, 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 कोई भी हम तो मूँग चटनी तो बहुत मैं इवन पत्ता गोभी का भी थोड़ा-सा ये करके भी करती हूँ। वो लोग कुक नहीं करो बोलते हैं ना, कच्चे का ही उसमें हुँ, डाल हुँ, देती हूँ। थोड़ा ओके। मिर्ची वगैरह आ जाता है ना उसमें, अच्छा लगता है ऊपर से। खाने में टेस्ट सा लगता है, नहीं तो वेजिटेबल है वेजिटेबल बोर हो हुँ, जाते हैं डेली। मॉर्निंग वाला वही है और इवनिंग में आके खा लेती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स वाला कोई भी, रोटी या चावल। वन वन टाइम चाहिए दिन में। हाँ, वन टाइम तो ओके चाहिए। आप देखो इतनी और इतने कम उम्र में इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। मुझे तो ऐसे लगता है मैं इतना मेरे से तो आधा उम्र के होंगे आप तो। ग्रेट ऐसे ऐसे लोगों से सीखना है। सीखने के लिए अरे! कोई एज नहीं होता बोलते हैं ना, तो मुझे आप ये जीजीएम से इसीलिए जोड़े तो अपना आपने ही थे ना। ये जो गुरु है ना, गुरु भी नहीं मास्टर है, वो तो हमेशा संबोधन यही करते हैं, माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स। तो मास्टर से तो कोई चीज़ें हम सीख जाते हैं ना, मास्टर हो गए, तो आप मेरे हुँ, मास्टर हो गए। ऐसे ज़रूरी नहीं है हम तो आपको अध्यात्म सिखा रहे हैं, हम ही मास्टर हैं। मान्यता अपने-अपने ऊपर है, जो भी अच्छे से रखना चाहो। तो अदरवाइज़ क्या है, कोई व्यक्ति से हम कुछ भी चीज़ें सीख गए तो वो हमारा गुरु हो गया। उस गुरु के लिए हमारा कृतज्ञता भाव होना चाहिए। तो ये चीज़ तो धीरे-धीरे हम ये वाले जो पीएसएसएम बोलते हैं वो लोग, हुँ, हुँ। स्पिरिचुअल पिरामिड मूवमेंट समथिंग ऐसे है, तो मैं तो पिरामिड ध्यान बोलती हूँ। ज़्यादा वो उनके उनके साथ इतना कनेक्शन नहीं है, कभी-कभी मिल हुँ, लेते हैं हुँ। क्लासेस में, तो मुझे एक आप भी मिल गए उसको फ़ॉलो करने वाले। वो चीज़ फ़ॉलो करने वाले मिलते हैं तो और अच्छा मज़ा आता है। उस दिन तो बहुत लोगों ने पूछा भी मेरे से नंबर भी लिया,
हमें भी ये नेचुरोपैथी करना है। वो सीरियसली कितने फॉलो करेंगे पता नहीं। नंबर तो दिया मैंने, आप देख लो। 4-5 लोगों को दिया था उस जब फंक्शन में गए थे ना, तो अब तो ऑलरेडी फॉलो कर रही थी मेरे से भी सीरियसली। इवन आप घर पे भी गए हो तो वहां पे भी कर रही। ग्रेट। चलो अच्छा है। हाँ जी, और कुछ बोलना है? ध्यान शुरू करें। आज हाँ, आज धनतेरस था तो हाँ। मम्मी के साथ सुबह 4:30 को निकली थी मैं। महालक्ष्मी मंदिर मुंबई का फेमस हम्म। मंदिर है, वहां गए थे दर्शन करने के लिए। फिर लौट के आए। उसके बाद में जैसे धनतेरस है, सब सब जगह मान्यता है कि कुछ परचेज करना करना चाहिए। है। तो मम्मी के साथ ज्वेलरी शॉप पे गई थी। वही ज्वेलरी परचेज किए मम्मी और मैंने दोनों ने, और कुछ यूटेंसिल्स भी परचेज किए जो किचन में यूज कर सके। और फिर वापस घर आने के बाद मैं अपनी एक भाभी से मिलने गई और शाम को लौट के आई, थोड़ा रेस्ट की। उसके बाद फिर आपका इनविटेशन लिंक देखी, तुरंत ज्वाइन करके बैठ गई। चलो, इतने बिजी शेड्यूल में भी अटेंड करिए, इसलिए बोला रेगुलर स्टूडेंट हो गया क्लास। आप लोग भी नहीं एक्चुअली इससे क्लासेस क्या ले है लिया ना कि करो। अब हाँ, रेगुलर आ नहीं रहे। एक्चुअली यहाँ पे मैं क्या हूँ, डेली मेडिटेशन कर रही हूँ। आते जाते पापा भाई सब देखते रहते हैं मुझे, हंसते वहां रहते हैं, जरूर उधर की करना, आवाज वो रहती है। वाइब्रेशन तक जाएगा। वाइब्स बनेंगे ना हाँ आपके, तो उनको हाँ। लगेगा। आपके अंदर का बदलाव को भी देखे हुए उनको लगेगा कुछ तो इसके कारण इनके अंदर चेंजेस हुआ है। तो वो भी मजबूर हो हम्म, जाएंगे, ये चीज हमें भी करना चाहिए। यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ बोलने से भी नहीं समझ रहे तो हमें करते रहे। हमारे अंदर का हम्म, बदलाव देख के उनके ऊपर इंस्पिरेशन कुछ तो असर पड़ेगा, तो हम्म। वो लोग उसको अडॉप्ट करने में मजबूर हो जाएंगे। हो ही जाए। और एक चीज और की थी, शाम को मम्मी ने दिया जलाई थी तुलसी के यहाँ। तो वो मैंने एक वीडियो में देखा था कि जो दिया जलता है उसके आग के आगे हमें अपना हैंड कप शेप फॉर्म में करके उसका हीट कलेक्ट करना है, और जो हमारा हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र रहता है, उन हम्म। सब पे हमें वो हीट को फुली महसूस करना है। तो इससे हमारा जो एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऐसा रेस। मैंने सुना था। हाँ, रेज ऊपर की आप तरफ करके आता देख है। लो ध्यान। हाँ, किया मैंने वो चीज, मैं अच्छा। कर रही थी तो मेरा भाई भाई हंस रहा था, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, तो बस हमें ज्यादा नहीं। हमें ये बोला जाता है, जो इनकी बात ज्यादा में, क्योंकि वो कोई कोई गुरु लोग किसी को बोलना नहीं बोलते हैं। इन्होंने तो हर चीज आपको, एक भी इंट्यूशन आया कुछ अंदर से, ज्ञान आया, कुछ शेयर करो बोलते हैं। तो वो चीज इनके से मैंने बहुत अच्छा समझ गई हूँ। तो कोई भी नया चीज आता है ना करने से, वो शेयर कर देती हम्म, हूँ आप लोगों को। इसको ट्राई करके देखो, अच्छी बात है। इससे ग्रोथ होता है स्पिरिचुअल हम्म। इसमें। चलिए अच्छा है। कल वाला ना आपको हमेशा, मैं कल इसलिए ऐसे पूरा वो गाइड करके बताया। नेक्स्ट जब भी आप ध्यान में हाँ। बैठोगे ना, ये जरूरी है, 1 राउंड आप अपना आपको रिलैक्स करोगे बॉडी को। उसके बाद अपना श्वासों पे ध्यान ले आएंगे। वो रिलैक्स बॉडी पूरा हो जाएगा तो इजीली आपका प्राण, जो कॉस्मिक एनर्जी, इजीली हर बॉडी ऑर्गन में पास करेगा। नहीं तो वो उसको मतलब डिस्टर्ब होगा ना। जहाँ पर आप तनाव है, टाइट है, तो वहाँ फ्लो नहीं हो पाएगा उस एरिया को, वो मिल नहीं पाएगा एक तरह। वो एक तरह उससे वंचित हो जाए, तो उसको वो हेल्थ हम हेल्थ के बारे में बोलते हैं ना, ऑर्गन को क्लींस नहीं कर पाएगा तो वो वाला एक तरह का पैरालिसिस हो जाता है उस पार्ट को पर्टिकुलर। तो इसीलिए बॉडी को हमेशा आपको रिलैक्स करके, 1 राउंड रिलैक्स करिए। तो जस्ट फेस को ले लीजिए, फ्रंट, अपर फ्रंट, लोअर बैक, अपर बैक, लोअर बैक, एंड बोथ शोल्डर्स। शोल्डर में 2 स्टेप, 2-3 स्टेप, एंड लेग्स में 3 स्टेप्स। ऐसे करके पूरा बॉडी ऑर्गन्स को रिलैक्स करके, तनाव मुक्त करके, देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग नेचुरल प्राकृतिक श्वास। तो उससे आपको ये वाला करके देखिए, अनुभव अच्छा आएगा। इसमें हेल्थ का बहुत अच्छा क्लींजिंग होगा। वो हेल्थी अकेला नहीं लेना है आपको। शुरू शुरू में हेल्थ का लगेगा, धीरे धीरे इसको करते जाएंगे तो आप तो हेल्दी तो रहोगे ही, साथ में आपका जो कर्मास होते हैं ना, पास्ट कर्मा, इन सब में भी बर्निंग्स होना शुरू हो जाए। तो वो कर्मा भी ऊपर उठेंगे, उससे दर्द होगा आपको। रोग से भी होता है दर्द। तो आपके जन्म जन्म के जो कर्मास है ना, वो कर्मा ऊपर उठने लगते हैं।
तो आपको इसीलिए वो वाला हेल्दी वाला, बहुत खुशी वाला वाइब्रेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि वो पूरा इस लाइफ का नहीं, जन्म जन्म का वो निकलने लगते हैं कर्मा। उससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है। जैसे आपको कुछ दिन ध्यान करते करते, तो उसको भी हम समझ के, उसको भी ध्यान में वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ क्लींस कराते हुए जाएंगे, तो पूरा धीरे धीरे कर्मास को भी हम, पास्ट कर्मा को तो जलाएंगे ही, अब न्यू कर्मा बनने में भी अवेयर रहेंगे। क्योंकि हम ध्यान करने से हमेशा अवेयरनेस में आते हैं। अवेयरनेस में रहने से क्या है, नया बाइंडिंग नहीं होगा, भाव को हम समझेंगे, ऊपर क्या बोल रहे हैं। किसी को कोई एक्टिंग करके बहुत आ जाइए कोई आता है, अंदर से उनको नहीं चाहते, तो हमारे मन के अंदर आए, पता नहीं क्यों आ गए, ये भाव है, इससे कर्म बनेगा। इसका अवेयरनेस हमें आ जाता है, अरे ऐसे बोलने से कर्म बनेगा, ये चीज मुझे इस जन्म में, जन्म अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, ये वाला अवेयरनेस हमें आता है। और हमारा एक्टिविटी, गुस्सा वाला, प्यार से बात करना, उस समय श्वासों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो गुस्सा आता है तो तुरंत हमें, बहुत हाइपर होते हैं तो पूरा चेंज हो जाता है अपना चेहरे का हाव भाव। तब हमें इमीडिएटली अपने श्वासों पे ध्यान ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम तुरंत गुस्से से ठंडे हो जाएंगे। गुस्से से कैसे अर्षड वर्ग बोलते हैं ना, तो इनसे कैसे काम, क्रोध, मन, मत्सर, द्वेष, हेट्रेड, इनसे कैसे छुटकारा पाना है। तो यही है, हमें हर वक्त अवेयरनेस में रहना, अपना श्वासों पे ध्यान लगाना। कोई भी कार्य करते हुए भी हम अपने श्वास पे ध्यान रखोगे, रखने से क्या होगा, उसको हम आउट ऑफ लिमिट जाने नहीं दे सकते। एक न्यूट्रल वे में उसको हर आयाम में सोच के उसका डिसीजन, वो अवेयरनेस में होना बहुत जरूरी। ध्यान के करते करते साथ में भी ये चीज प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो बट ध्यान तो आपको करना ही है। 2 टाइम करने का आदत रखिए, तो नहीं तो 1 टाइम तो कर ही लीजिए। कल का ध्यान बहुत पावरफुल लगा मुझे, जो आप वैसे स्टेप ही बाय करना, स्टेप। वो वाला हाँ। वीडियो को आप डाउनलोड करके रखिए, जो बहुत अच्छा लगा तो कहीं साइलेंट में लगा के साइड में रख देना। तो कब, जब तक आपका रूटीन में वो गाइड अपने आप में नहीं चले, तब तक आपके, वो बोलते हैं ना लिपसिंग नहीं करना, कुछ नहीं, आपको एक के बॉडी के बाद एक के बाद एक को मूव कराना है, मुंह से बोलना नहीं बोलते। उससे क्या हो जाएगा, मैं ये वाला छूट तो नहीं, मतलब ये वाला सोच में आ जाता है ना, हाँ हाँ। इसके बाद क्या ले जाना है। तभी एक गाइड जो मेडिटेशन कराता है ना, हम नहीं कर सकते ध्यान, आप जब मेडिटेशन कराते तो नहीं कर सकते, अलग से करना पड़ेगा, ऐसे में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको साइड में, वो मुंह से ना बोलना पड़ जाए, जो बहुत अच्छा गाइड किया हुआ वीडियो को आप, मेरा ही नहीं है, कोई का भी, आप बहुत सारे मिल रहा है आजकल तो उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको लगा के, मैं पत्री जी का ही एक बार डाल दूंगी घर, उनका भी है, वो म्यूजिक के साथ कराया है। तो उनको ना शुरू शुरू में सुनते हैं तो उनको पसंद नहीं करता, धीरे धीरे इंस्पायर होकर उनके बातों से, मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बताया। बाद में उनका जो सोच है, हर एक को कैसे नॉर्मल इसमें लेके ये करते हैं। इवन उनके सामने कोई नॉन वेजिटेरियन भी आएगा ना, उनको वेजिटेरियन बना के छोड़े हैं वो, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। वो मुस्लिम भी हो या हिंदू हो, कोई भी कास्ट का, ऐसे लोग, बहुत लोग वो उनके बातों पे बहुत प्रभावित होके अपने आप को चेंज करके पूरा लाइफ ही चेंज कर लिया। अभी हम क्लास अटेंड करने जाती हूँ हैदराबाद में, वो भी नॉन वेजिटेरियन थे, तो वो वेजिटेरियन होके इतना बड़ा क्लासेस चलाते हैं अभी। बदलाव तो होता है, वही है, उसको बातों को हमें कैसे टच करता है, हमें उसको असर कैसे होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए ये ध्यान तो दे हम लोग करके, मेहनत। हाँ जी, बातें करने हैं तो बात करते रहेंगे, अब ध्यान करें तो ठीक। मुझे ये लगता है ध्यान ध्यान करते हैं इन लोगों को याद कौन दिलाएगा याद दिला। अभी। मैंने शुरू में पूछा भी था, मैं वो एक वो वाला पेड वाला कराऊंगी, उसके लिए ना 1.5 घंटे का क्लास लगता है। आपको आधा पौने घंटे डिस्कशन, कोई भी बात है, किसी भी डाउट है उसके बारे में डिस्कशन करना, और उसका कोई टॉपिक के बारे में, और डाउट्स को क्लियर करना, क्वेश्चन आंसरिंग करना, फिर 1 घंटा ध्यान होता है।
तो मैं खुद 2 घंटे का अटेंड करती हूँ। तो उसमें हर टॉपिक वाइज वो भी सत्संग भी होता है, कोई भी बुक पढ़े तो बुक शेयरिंग भी होता है पढ़ा, तो कोई नया नया बुक जो भी पढ़ता है वो स्टोरी सुनाते हैं अपने एक्सपीरियंस, स्वाध्याय बोलते हैं। इससे भी अपना आध्यात्मिक ग्रोथ होता है बोलते हैं। स्वाध्याय सत्संग, सत्संग सामने वाले से सुनना, हम भी अपना शेयर कर सकते हैं। ये चीजों से ये वाले गुरु मुझे अच्छा लगा ना। कोई कोई में तो एक ही गुरु सुनाएगा, हम सारे को सुनना ही है, कभी ये सुनाना पड़े तो उनके साथ पास ले जाना है, ऐसे वाला होता है। तो उस बात से कभी कभी हम ले जा नहीं पाते, वो वंचित रह जाता है सोच में, इनको उनकी तरफ ले जाना है, अच्छा है, इनका लाइफ सुधर जाएगा, सोच के वहां ले जाने के लिए वो जा नहीं पाएगा, दूर दूर रहता है। तो यहाँ बोलते हैं मेरे पास ले जाने की जरूरत नहीं, वहीं शुरू हो जाओ, जहाँ कोई आपको तकलीफ में है लगा, उसको दे दीजिए आप ये फंडा, ये वाली बात, वो उसी दिन से उनको करना। इवन आप बैठ के सिखा भी सकते, घर घर जाके भी सिखा सकते। मैं तो बोलते कोई डाउट है, आपको है इंटरेस्ट, आप इस चीज को करना चाहते हो तो मैं आपको आके बताऊंगी। ऐसे जाके भी मैंने बताया, एक दो भी है तो वो भी बता देते, फोन पे भी कभी पूछते तो बताते। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, इसके लिए हम उससे वहां तक नहीं गए। तो जितना वो बोलते हैं आपने ये सीखा तो ये बताओ, भी सीखा तो भी, जरूरी नहीं आपको पीएचडी करके ही सिखाना है। तो उसका असर आपके अंदर हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो आप लेट्स स्टार्ट टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। आपको जितना आया उतना ही बताएंगे ना, नई वालों को थोड़ी आप बता नहीं सकते, बताएंगे ही नहीं। तो ऐसे वो कुछ पूछेंगे, तब आप सोचेंगे हाँ इसका क्या हो सकता है, वो ध्यान में भी आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। नहीं तो जो भी है आप जानते हैं, मेरे आध्यात्मिक पथ में चलने वाले कोई मेडिटेटर्स, उनसे पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाता है। इससे आपका ग्रोथ हो, नॉलेज भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अकेले कितना क्वेश्चन कर रहे हो उतने आंसर तो आपको हो गया, मैं सब समझ गई। लेकिन हर कोई क्वेश्चन करता है ना, वो हमारे मन में नहीं आया रहता, वो अलग टाइप, उससे क्या है, फ्रॉड होता है। स्कूलों में होता था, जब बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछने से उसका आंसर सुन सुन के कोई क्लास में जो सबको उसका डाउट क्लियर हो जाता, डबल ट्रिपल, किसी को आता भी है तो डबल हो जाता। तो उस चीज को क्या बाहर पढ़ना ही नहीं, जरूरत पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रटन है जैसे हो गया। तो वो क्वेश्चन अलग अलग पूछने का तो आंसर आता है, सेम थिंग इसमें भी होगा। एक तरह का पढ़ाई, स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन जैसे बढ़ता है, उन दोनों के बीच बॉन्डिंग, वही वाली चीज है। अब स्टूडेंट भी कभी कभी आके एक्सप्लेन करता है, तो ये सेम इनका भी कल्चर है। आप समझ गए तो खड़ा कर देते, अच्छा है, बहुत शार्प है बच्चा, आप खड़े हो जाओ, आज आप समझाओ। तो उनके समझाने के वे से बच्चे उस साइड, उनके को स्टूडेंट्स इजीली समझ जाएंगे। तो ये होता है, ये मैं सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट, इतना अच्छा है। बट ये इसको भी मिसयूज करने वाले तो होते ही है, हम उनके पीछे नहीं जाना। वो बोलते हैं मेरे बात को भी लेके कोई लोग व्यवहार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, करने दीजिए उनको, उसका फल प्रकृति देगी। वो इतना अच्छा, कोई अपना ये ध्यान को बेचना नहीं, बिजनेस नहीं बनाना, पैसे के लिए नहीं देना। तो वो बोले हैं तो आप कर रहे हो तो गलत हो गया ना। तो उन्होंने तो, अब वो कोई ने सुना, उन्होंने तो बिना पैसे का बोला ये पैसे कमा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को बोलने नहीं जा सकते, उनके अंदर बदलाव है, वो चीज उन्होंने दृढ़ निश्चय करा है, तो पैसे से नहीं करेगा। तो कुछ कुछ अपने पर्सनल इसमें आके कोई नेम एंड फेम में अहम, इसका स्पिरिचुअल अहंकार भी उठता है, उसके लिए कोई दवा नहीं। फिर हमें अपने आप को क्षमता समता में रहना, अपने आप को क्षमा बोलना। कोई हमें घमंड में तो नहीं आ गया, मेरा कोई एक शब्द सुन के आपने वाह वाह बोला, बहुत अच्छा अच्छा, तो वो अच्छा अच्छा सुन के हमें प्राउड फील होना, हाँ मतलब अंदर से वो घमंड नहीं आना चाहिए हमें। इसी चीज को देखना चाहिए, कौन ने हमें वाह वाह बोलने से हमें वो घमंड दिया, और कोई ने हमें नीचा दिखाने से हम बुरे भी, मतलब गिल्ट भी फील, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसके बारे में गुस्सा आएगा, द्वेष आएगा। तो ये चीज को भी हमें चेक करना है। तो ये भी आ जाता है, ये वाला चीज भी ध्यान करने से ना, सब पाथ में हम चलने लगते हैं।
हाँ जी, ध्यान पे बिठाओ, 10 मिनट है। यस यस। हाँ, ध्यान में बैठ जाइए। चलिए, सबको पता है ध्यान में बैठने का प्रोसीजर। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, क्लैस्प योर फिंगर्स। सोफे या चेयर में बैठे तो दोनों पैरों को क्रॉस करना है। जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के बैठिए। स्पेक्स को रिमूव करना है और हमेशा प्रैक्टिस में रखिए, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद पानी पीने का। उससे क्या होगा, विश्व प्राण शक्ति शरीर के अंदर बहने लगता है तो हमारे शरीर में गर्माहट पैदा होती है। ठंड के टाइम नहीं लगेगा, लेकिन गर्मी के टाइम तो पसीना होने लगता है बिल्कुल। तो उससे आपका फ्लो भी इजी होगा। पानी पी के बैठना चाहिए। चलिए, अब आईज बंद करते हैं। रिलैक्स योर होल बॉडी फ्रॉम टॉप ऑफ हेड टू टो तक, अपने पैरों के उंगलियों तक पूरा शरीर को रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान अपने फेस पे ले आइए। फेस के सारे अंगों को रिलैक्स करिए। चेस्ट पे अपना ध्यान ले आइए। अपर एंड लोअर एब्डोमिनल एरिया पे, स्टमक पे अपना ध्यान ले आइए। रिलैक्स योर होल स्टमक। स्टमक के अंदर के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। देन शोल्डर पे अपना ध्यान ले आइए, दोनों शोल्डर पे, दोनों बाजुओं को रिलैक्स करेंगे और हाथों को रिलैक्स करेंगे। उंगलियां, वो पूरा हाथ शोल्डर से लेके उंगलियों तक दोनों हाथ रिलैक्स हो गए। रिलैक्स रिलैक्स फील करिए। और बैक, अपर बैक एंड लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे। मेरुदंड को रिलैक्स करेंगे और दोनों जंघाओं को रिलैक्स करेंगे, थाइस को और नीज को रिलैक्स करेंगे। काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, पिंडलिया एंड पैरों को। रिलैक्स योर होल बॉडी। लंबी सांसें लीजिए एंड रिलैक्स। रिलैक्स करते समय लंबे, धीरे से लंबे टाइम तक अपना श्वास को बाहर छोड़ना चाहिए। उससे आपका अनवांटेड एयर बाहर निकल जाएगा। तो हमारे बॉडी मोर एंड मोर रिलैक्स होता जाएगा, लाइट होता जाएगा। जितना लाइट होगा उतना कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होने में, उसको चलने में रास्ता मिलेगा। तो ये चीज हेल्थ इशू वाले हैं, रोगग्रस्त इंसान है, उनके लिए तो बहुत अच्छा काम आएगा। जो हेल्दी है वो लोगों का आध्यात्मिक ग्रोथ होगा। तो उन लोगों के लिए समझ के करेंगे तो क्या होगा, अभी आपके इस प्रेजेंट लाइफ में जो भी आपका रोग वाले पार्ट्स है वो होंगे। जिनको हेल्दी है, हेल्दी पर्सन के लिए तो उनका तो अपना पास्ट लाइफ कर्मास बर्न होते जाएंगे। तो हेल्दी पर्सन को जितना उसका एज है, 20 ईयर्स है तो 20 मिनट से ध्यान करना है। जिनको हेल्थ इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको ज्यादा टाइम के लिए ध्यान करके उसका लाभ उठाना चाहिए। जब पूरा पूरा होल बॉडी रिलैक्स हो जाता है तो अपने सहज श्वासों पे ध्यान ले आना है। अपना श्वास को ऑब्जर्व करते हुए, अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए श्वास, उसी श्वास को हम पीछा करते करते एक एक श्वास को फॉलो करना है। कोई श्वास छूटना नहीं चाहिए। तो आपका द्वार है नोज के अपर लिप्स पे, होठों के ऊपर वाले होठों पे आपको द्वारपालक जैसे बैठ के अपना मन को रख के आते हुए और जाते हुए श्वासों को देखते रहना चाहिए। इससे धीरे धीरे अपना विचार शून्य होगा। विचार शून्य होते ही, विचार शून्य होना ही ब्रह्मरंध्र खुलने का निशान है। ब्रह्मरंध्र खुलने से कॉस्मिक एनर्जी एयर में, कॉस्मोस में रहता है। वो जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तब अपने शरीर में एंटर करता है।
तो छोटे बच्चे का ब्रह्मरंध्र ओपन रहता है, उनको तो 24 घंटे कॉस्मिक एनर्जी आ रही जा रही रहती है, तभी बच्चों को भगवान का रूप बोला जाता है। तो उनके मन में कोई नेगेटिव हेट्रेड भाव नहीं है, थॉट्स नहीं है। तो बच्चे इवन 7 इयर्स तक होने तक भी आंख बंद करके बैठना उनके लिए बहुत है। नहीं भी बैठेंगे ना, उनके लिए जरूरत ही नहीं है ध्यान का। 7 साल के बाद से उनको 2 मिनट 3 मिनट आंख बंद के करके बैठने के लिए बोलेंगे, इसलिए उनका फास्ट लाइफ का थॉट का वो प्रोसेस में जाने से पहले हमें उनको आदत में लाना है। तो वो 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट बैठने लग गए तो आपको पेरेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको आदी बनाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, बच्चे का अपने आप उसका पाथ मिलता जाएगा। तो ये एक आदत बच्चों में डाल के छोड़ दीजिए पेरेंट्स, तो आपको फिर बाद में रोक टोक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप खुद मजबूत हो जाइए, खुद ध्यान करिए, इसका अनुभव लीजिए, फिर अपने घर वालों को साथ बिठा के बैठ के ध्यान करिए। 1 दिन 2 दिन ऐसे सबको बिठाइए, बीच में कहाँ जा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। धीरे धीरे उनको भी वो वाले अनुभव हो जाएगा, कनेक्शन होगा ब्रह्मरंध्र कुल के। जब कॉस्मिक एनर्जी शरीर में फ्लो होने लगता है तो बिल्कुल हम हेल्दी फील करने लगेंगे, बहुत हेल्दी थॉट्स आएंगे, अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे, पॉजिटिव थॉट्स हमेशा। नकारात्मक सकारात्मक बोलते हैं ना, अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स आने से हमारा लाइफ हैप्पी लाइफ हो जाएगा। हर कोई छोटे छोटे बातों के लिए हमें धन्यवाद देने का आदत डालेंगे, तो ये सारी चीजें भी हमारा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो हम अपना श्वास को देखते देखते ब्रह्मरंध्र खुलते ही पूरा कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव पूरा शरीर में एक एक अंगांगों में उसका फ्लो को ले जाना है, क्लींस कराते जाना है। जहां आपको दबाव लग रहा है, फिजिकल आपको पेन लग रहा है, कुछ भौतिक शरीरों में ऊपर से पेन, आपको कुछ भौतिक पेन होते हैं, तो उनको तो आप ऊपर ऊपर से उस तक ले जाके वहां कॉस्मिक एनर्जी को उस अंगांगों के ऊपर वहां से फ्लो कराना है। और सूक्ष्म सूक्ष्म वाइब्रेशंस, सूक्ष्म आपके जो भी वाइब्रेशंस होते हैं उन पे भी वो वाइब्रेशन, सूक्ष्म वाइब्रेशन होता ही उस एनर्जी से, एनर्जी फ्लो होने से आपको सूक्ष्म वाइब्रेशन का फीलिंग होगा। उस चीज को भी महसूस करते हुए पूरा शरीर में इसका जब भर जाता है कॉस्मिक एनर्जी, तो अपने आप वो कहाँ जाएगा, उसको ब्रह्मरंध्र से नहीं जाएगा, वो यहाँ दोनों भुवों के बीच उसको दबाएगा, वहां पे उसको एक्टिवेट होगा, वहां पे प्रेशर क्रिएट होने लगता है। तो ये चीज आपको महसूस भी होने लगेगा, यहाँ खिंचाव सा होने लगता है कुछ ध्यान करने के बाद। तो उससे आपको लगेगा, कभी खुलने में तो सालों लगता है, पूरा लाइफ भी चिकन निकल जाता है, नहीं खुलता है किसी किसी का, लेकिन लाइफ में सुकून रहेगा, बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे रहते हैं, उसको भी सोच के वो कंटिन्यू करते हैं। तो इस चीज को आप कुछ टाइम तक कंटिन्यू करोगे ध्यान को, धीरे धीरे बहुत आराम से ध्यान से बाहर आएंगे कि मास्टर्स आप धीरे से 10-15 मिनट बाद ध्यान से बाहर आ जाइए। अभी मैं सेशन क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।